हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का हिस्ट्री का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फ्रांसीसी क्रांति। तो आप सभी के लिए आज सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आज की जो ये हमारी वीडियो है इस चैप्टर की आखिरी वीडियो है। तो आज की इस वीडियो के बाद ये जो हमारा चैप्टर है वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इस लेसन का दी एंड आखिर होता कैसे है। फ्रांस में कई लॉज बने थे। अब जब लॉज बने थे तो उन लॉज ने कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ को चेंज किया। कब चेंज हुई? 1789 के बाद लोगों की लाइफ में चेंज आया। कैसे चेंज आया था कि वहाँ जो सेंसरशिप थी उसको अबोलिश किया गया। 1789 से पहले जब ओल्ड रिजाइम था तो क्या था, तब सेंसरशिप लगी हुई थी। बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सॉन्ग्स या प्ले ये कुछ भी चीज़ होती थी उससे पहले उन्हें क्या लेना पड़ता। व्यक्ति बुक्स अपनी छापते थे या न्यूज़पेपर के लिए लिखते थे तो उन्हें क्या कराना पड़ता था, जो किंग के सेंसर्स होते थे उनसे अप्रूव्ड कराना पड़ता था। जब वो उन्हें अप्रूवल दे देते थे, उनके बुक को अप्रूव कर देते थे, तब उसके बाद ही उनकी बुक छपती थी। जो ये सेंसर थे इनका काम था उन बुक्स में इस चीज़ को देखना कि जो ये बुक्स हैं इनमें कुछ राजा के बारे में गलत सलत तो नहीं लिखा जा रहा, कई लोगों को भड़काने वाली बातें तो नहीं लिखी जा रही। तो जब ये सेंसर्स इस बात को अच्छे से तरह देख लेते थे, जान लेते थे कि बुक में इस तरीका कुछ नहीं है, उसके बाद ये लोगों की बुक्स को छपने के लिए आगे अप्रूव कर देते थे। तो तब जाकर उनकी बुक छपती थी। 1789 के बाद क्या हुआ कि सेंसरशिप को बंद कर दिया गया, सेंसरशिप ख़त्म हो गई। फिर क्या हुआ कि जब डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन सिटीजन बना तो उसमें राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी रखा गया। और फिर क्या हुआ, जब ये सारी बातें लिखी गई, जब डिक्लेरेशन हो गया, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भी उन्हें राइट मिल गया, तो उसके बाद क्या हो, जो फ्रांस के जितने भी शहर थे वो बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सॉन्ग्स, प्ले इन सबसे भर गए। क्यों? क्योंकि उस वक्त लोगों को राइट मिल गया था, सेंसरशिप ख़त्म हो गई थी। अब जो भी फिलोसफर्स थे, मैगजीन को लिखने वाले थे, को जो भी थे, क्या कर सकते थे, वो फ्रांस में चल रहे इवेंट्स के बारे में, फ्रांस में जो कुछ हो रहा है उसको वो आसानी से ले सकते थे और जो चीज़ गलत है उसको भी वो उसमें इंक्लूड कर सकते थे। यानी कि एक तरीके से वो बुराई भी लिख सकते थे। तो जिससे क्या हुआ, लोग पढ़ते, जागरूक होते। तो ये सारे काम उन्होंने किए। अगर अब बात की जाए उस समय की, तो उस समय ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे। जो पढ़े लिखे लोग थे वो फिलोसफर्स की बुक पढ़ते थे। फिलोसफर्स क्या आते थे, उसमें इक्वलिटी, लिबर्टी जैसे इन सब बातों को लिखते थे, तो लोग उन्हें पढ़कर जागरूक होते थे और उनसे प्रेरित होते थे। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे वो सॉन्ग से, प्ले से इन सबको देखते, समझते और उससे वो प्रेरित होते थे। तो धीरे धीरे वहाँ क्या हुआ, जब सेंसरशिप इस तरह की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई तो लोग धीरे धीरे जागरूक होना स्टार्ट हो गए। लेकिन क्या हुआ, 1804 में क्या था, नेपोलियन बोनापार्टे फ्रांस का राजा बन गया। जब वो फ्रांस का राजा बन गया तब भी उसे चैन नहीं आया कि अब वो फ्रांस का राजा बन गया है। तो उसने क्या करा, उसके बाद भी वो अपना साम्राज्य फैलाने में लगा हुआ था, जिसके लिए उसने अनेक राजाओं को मारा और उन राजाओं के राज्यों पर उसने क्या करा, अपने परिवार के जो मेंबर्स थे, उन परिवार के जो सदस्य थे, उन लोगों को उनकी राजगद्दी पर बिठाता चला गया। बट कहते हैं ना, हर शेर का अंत होता है, हर शेर से बड़ा सवा शेर मिलता है। तो वही इसके साथ हुआ कि 1815 में जब वाटरलू की लड़ाई हुई थी, जो उसका राज था वो ख़त्म हुआ। अगर नेपोलियन बोनापार्टे जिस तेज़ी से बढ़ रहा था उसमें उसके सबसे बड़े जो हाथ था वो उसकी सेना का था, क्योंकि उसकी सेना के आगे कोई टिक नहीं पाता था। इसकी सेना बहुत ही पावरफुल थी। अब जैसे ही नेपोलियन बोनापार्टे की मृत्यु होती है तो वैसे ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। अगर हम बात करें कि आज के टाइम में हम इस हिस्ट्री के चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, तो इस हिस्ट्री के चैप्टर को पढ़ने के पीछे सबसे बड़ा मोटिव ये है कि हमको उस बात के बारे में बताना कि आखिर जो हम आज के टाइम में राइट्स की, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि उसके विचार आए कहाँ से। तो उसकी अगर मेन जड़ की बात की जाए तो वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आज जो हमारी डेमोक्रेसी चल रही है वो इसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सिद्धांतों के कारण चल रही है।
फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही अगर जो आइडियाज़ है वो हमारी डेमोक्रेसी को मिले हैं। जिन राइट्स की बात हम कर रहे हैं वो राइट्स भी हमें इसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मिले हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ही क्या हुआ था, लोग जागरूक हुए थे। जब उन्हें अपने अधिकार के बारे में पता चला कि उनके क्या क्या राइट्स है, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, राजा को हटाना शुरू कर दिया। जब राजा हटे तो वहाँ क्या गवर्नमेंट आने लगी, तो धीरे धीरे क्या हुआ, एक नया चेंज आता चला गया। तो मैंने बता दिया इस चैप्टर की भी क्या इम्पोर्टेंस है और आज हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। तो हमारा जो ये चैप्टर था वो यही ख़त्म होता है। आशा है आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे समझ आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें